एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 3.9 लेट अस सम अप और इस पूरे यूनिट को भी सम अप करूंगी सो दैट आपको पता हो कि इस पूरे यूनिट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सो सुद्राकास मृच्छकाटिका प्रोवाइड अ विविड पिक्चर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सीन इन एंशिएंट इंडिया दैट इज रिडन विद इश्यूज ऑफ इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी एंड सफरिंग्स। सो सुद्राका का जो मृच्छकाटिका है वो हमें प्रोवाइड करता है एक विविड पिक्चर, मतलब एक जीवंत पिक्चर ऑफ सोशियो पॉलिटिकल सीन इन एंशिएंट इंडिया, जो कि ग्रस्त है विद इश्यूज एंड इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी एंड सफरिंग्स। एंड हुआ क्या कि यहाँ पे जो आर्यका की एंट्री होती है ना, लाइक जब आर्यका पहले दिखता है तो वो पहले भाग रहा होता है क्योंकि वो एज विद्रोही होता है, तो वो सबसे बच के भाग रहा होता है एंड चारुदत्ता ने उसकी हेल्प भी की थी। बट लास्ट में हम लोगों को पता चलता है कि वो पहले वाले राजा को हटा के अब वो खुद राजा बन चुका है एंड वो एक अच्छा राजा है, तो इसीलिए वो जो सिटी की कंडीशन है उसको सुधार रहा होता है। सो या उसके बाद एक थीमेटिक कंसर्न्स वगैरह भी हम लोगों को देखने को मिलती है। थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ लव, इमोशनल सफरिंग और लॉन्गिंग एंड पेन वगैरह देखने को मिलती है। एंड इवन ये सारी चीज़ें जो इश्यूज़ दिखाई गई है लाइफ की, वो यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं है और लाइक किस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ भी बताई गई है। इंस्टेड दे आर गिवन स्पेसिफिक कलरिंग, जबकि उसको एक स्पेसिफिक कलरिंग दी गई है। जो भी सर्कमस्टेंसेस हुआ था उस दिन में, उस चीज़ को एक स्पेसिफिक कलरिंग दी गई है। इवन एज द कंसर्न्स ऑफ द सीरियस नेचर, भले वो सारी चीज़ जो हो रही थी, लाइक जो भी इवेंट वगैरह हो रहा था, वो सारी चीज़ें जो थी एक सीरियस नेचर की थी, पर उसमें भी एक कॉमिक वर्जन ला के दिखा रहे थे। लाइक एक रियलिस्टिक आर्ट को एक कॉमिक वे में दिखाया गया था सो दैट कि वो एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करे प्लस एक रियलिस्टिक पिक्चर भी दिखाए। दिस ब्रॉडन्स द रीच ऑफ द प्ले, इसीलिए ये इसका जो रीच है प्ले का वो और भी ज़्यादा चौड़ा कर देता है और भी ज़्यादा बड़ा कर देता है। फॉर दिस रीज़न मृच्छकाटिका विंस अप्रिसिएशन, इसीलिए मृच्छकाटिका जो है अभी भी हम लोगों का जो अप्रिशिएट करते हैं, लाइक अभी भी हम लोग जो पढ़ते हैं, लाइक अभी के टाइम पे जो क्राइसिस का टाइम है एंड कंटेंशियस क्वेश्चंस, मतलब जो विद्रोह भरा जो क्वेश्चंस है, इस टाइम पे भी मृच्छकाटिका को अभी भी हम लोग जो है अप्रिशिएट करते हैं। अभी भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें जो है फेमिलियर लगती है, लाइक हम लोग अभी भी इस चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। सो फाइनली इमर्जिंग, यहाँ पे होपफुलनेस जो है वो एक साइन है मृच्छकाटिका का स्ट्रेंथ और सिग्निफिकेंस का। उसके बाद यहाँ तक तो हम लोगों का था लाइक लेट अस सम अप वाला पोर्शन। अब हम लोग शुरुआत से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद आता है द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रेयर। सो यहाँ पे प्रेयर दिखाता है। एक्चुअली मैंने बताया था कि लाइक प्रेयर हमेशा स्टार्ट होता था, जो भी पहले के प्लेज होते थे उससे पहले जो राइटर का फेवरेट गॉड होता था उसके प्रेयर से स्टार्ट होता था। यहाँ पे भी वही होता है कि लाइक यहाँ पे जो ब्रह्मा और शिवा है उनके प्रेयर से स्टार्ट होता है। जो ब्रह्मा है वो क्रिएशन के गॉड हैं, जो शिवा है वो प्रोटेक्शन के गॉड है। सो इसीलिए उस हिसाब से इस जो प्ले है उसकी शुरुआत हुई थी। सो यहाँ पे ये जो हूबहू ऐसी लाइंस जो है ना, ये सारी लाइंस के ना थोड़े बहुत आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि ये हूबहू लाइंस ऐसे छप के आ जाएंगे एग्जाम में एंड आपको उसको डिटेल में लिखना होगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि ये प्रेयर है, मृच्छकाटिका प्ले के स्टार्ट में ये वाला प्रेयर हुआ था। सो इस हिसाब से आप लोगों को लाइन्स वगैरह पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि ना सूत्रधार और नटी जो होते हैं उन लोग जब स्टार्ट करते हैं प्ले का, सो यहाँ पे सूत्रधार एंटर होता है, उसके बाद फिर वो कुछ भी फंक्शन वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर नटी एंटर करती है। नटी उसको ज्वाइन करती है सूत्रधार को, और नटी जो होती है उसकी वाइफ होती है सूत्रधार की और को एक्टर भी होती है। सो वो दोनों बहुत इन्जॉय वगैरह कर रहे होते हैं एंड इन्वायरमेंट से ना जो ऑडियंस है उनको फैमिलियर कर रहे होते हैं, एक्सचेंज वगैरह करके, मतलब बातें वगैरह करके थोड़ा सा ह्यूमर वे में करते हैं, फैमिलियर वगैरह। सो या ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे देखने के लिए ये है कि लाइक सूत्रधार जो है एज वैसे तो संस्कृत में बात कर रहा होता है, पर जब वो नटी से बात करता है तब वो प्रकृत में बात करता है। दैट मीन्स उसको पता, मतलब ये चीज़ पता चल जाता है कि जो वहाँ की वुमेन्स हैं वो प्रकृत में बात करती थी, उनको संस्कृत नहीं आता था। सो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी देखने लायक है कि लाइक जो नटी है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक फ्रिक्वेंट थी बात करने में, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, जबकि उसको पता था कि उसको अच्छे से बात करना है सूत्रधार से, एंड सूत्रधार जो भी बोलेगा उस चीज़ से उसको अग्री करना है, क्योंकि एज वो सूत्रधार की वाइफ है और उस टाइम पे ऐसा ही होता था। बट फिर भी वो उसका जो कन्वर्सेशन था वो ज़्यादा बेटर था सूत्रधार से, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो इतनी सारी बाउंडेशन के बाद भी वो सही से आंसर कर रही थी एंड इवन थोड़ा सा मतलब फन वे में लेके आ रही थी। एंड इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, लिखा भी हुआ है कि लाइक नटी जो है वो एक पावरफुल कम्युनिकेटर है दोनों में से, लाइक सूत्रधार से बेटर नटी बात कर रही थी। एंड या ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि लाइक यहाँ पे एक फूड बेस्ड आर्ग्यूमेंट होने लगती है। फूड बेस्ड आर्ग्यूमेंट में वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नटी को याद आता है कि उसको अपना फास्ट ख़त्म करना है, लाइक वो जो उपवास रखी है उसको ख़त्म करना है भाई एक ब्राह्मण को खाना खिला के। अब वो वाला जो रिचुअल होता है कि लाइक ब्राह्मण को खाना खिलाना पड़ेगा, इसीलिए जो सूत्रधार है वो इन्वाइट करता है मैत्रेय को, और मैत्रेय को वो ऑफ स्टेज, मतलब ऑफ स्टेज
मैत्रेय जो है वो आंसर करता है, मतलब मना कर देता है ऑफ स्टेज, मतलब मैत्रेय स्टेज में नहीं होता, वो बिना स्टेज में आए ही ऑफ स्टेज ही वो मना कर देता है कि लाइक उसको अब कहीं और जाना है, वो किसी और के रास्ते में है। एंड इस चीज़ से हम लोग को पता चलता है कि लाइक अब वो चारुदत्ता के घर में जा रहा है। चारुदत्ता जो है अब मैत्रेय का एक क्लोज फ्रेंड होता है, एंड चारुदत्ता जो है वो प्रोटेगनिस्ट भी होता है इस प्ले का, लीड कैरेक्टर होता है। सो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है प्रोलॉग वाला सेक्शन वो ख़त्म होता है, एंड यहाँ पे चारुदत्ता की एंट्री होती है जो कि मेन मतलब असली जो स्टोरी है ना अब यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हीरो। से यहाँ पे इस जो एरिया से पता चलता है, जब मैत्रेय अपने आप से बात कर रहा होता है उस टाइम पे हम लोगों को पता चलता है कि जो चारुदत्ता है अब वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। अब उसके पास पहले बहुत सारा वेल्थ था, पर अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो सारी चीज़ें चैरिटी पे उड़ा चुका है, अब वो सारी चीज़ें चैरिटी पे दे चुका है, तो अब उसके पास खुद के पास अभी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि लाइक जब मैत्रेय अपने आप से बात कर रहा होता है। तो ये वाला लाइन्स भी आप लोगों को आराम से पढ़ के रखना पड़ेगा, बिकॉज ये भी आ सकता है मे बी, क्योंकि पिछले बार तो आया था, तो इस बार हो सकता है कि ये वाला आ जाए, वी नेवर नो। उसके बाद द फर्स्ट एक्ट इज़ वेल लेड। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे यही सारा चीज़ था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्टेट रिपरकशन। सो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे बीटा और लाइक ये लोग जो थे शकारा और चेटा वगैरह का कुछ कन्वर्सेशन दिया गया है, लाइक स्टे वसंत सेना स्टे, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें से वसंत सेना को लाइक वो करते हैं, लाइक कंपेयर करते हैं। एंड यहाँ पे वसंत सेना जो है लाइक इस तरीके से बोलती है, चेज ऑफ अ डायलॉग कंटिन्यूस। यहाँ पे जब लाइक चेज ऑफ अ डायलॉग जो सब चल रहा होता है, लाइक डायलॉग वगैरह तो वो बोल रहे होते थे, बट ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो जाती है बाय लाइक वसंत सेना जो है अब वो चारुदत्ता के घर में पहुँच चुकी होती है, मतलब वो बच के वो चारुदत्ता के घर में चली जाती है, एक सेफ टेरिटरी में चली जाती है। एंड यहाँ पे जो एक कन्वर्सेशन थोड़ा सा रुक सा जाता है, एंड कंसीडर द स्टाइल ऑफ डायलॉग्स, जो कि एक टोन मतलब एक म्यूजिकल पैटर्न में रखा गया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी थी, लाइक जो वायलेंस वगैरह था एंड वगैरह वगैरह, चारकोल की तरह भी बोला था। तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो कि इन मृच्छकाटिका द अकाउंट ऑफ फोर्स अपॉन द हिस्टोरिकल मैनर। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से ना एक्चुअली बोला गया था, लाइक मैं अभी अंडरलाइन नहीं कर रही, बट द थिंग इज़ कि लाइक फीमेल डियर की तरह, जैसे कि तुम एक फीमेल डियर की तरह भाग रही हो, जैसे कि एक हंटर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, एंड इवन बहुत कुछ, एंड इवन उसके जो पैर जो वो चल रहे थे ना वसंत सेना की, जब वो भाग रही थी तो उसके जो पैर थे वो ट्रेंड थे डांसिंग की वजह से, तो वो उस चीज़ को भी लाइक वीठा बोलता है। एंड इवन बहुत सारी चीज़ें लाइक मैं जैसे शकारा बोलता है कि मैं एक चारकोल की तरह जला जा रहा हूँ, लाइक वो अपने फ्रस्ट्रेशन को इस तरीके से बोलता है, एंड वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है यहाँ पे। एंड या ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं वैसे कवर कर चुकी हूँ इस सारी चीज़ों को। उसके बाद मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड सोशल एनार्की। यहाँ पे मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड सोशल एनार्की का मतलब यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाया जाता है कि लाइक वसंत सेना पहले ही बोलती थी कि सर आई एम ओनली अ फेबल वुमेन, मैं सिर्फ एक कमज़ोर सी वुमेन हूँ। उसके बावजूद इन लोग बस ये सब मतलब बहुत कुछ बोलती कि इसलिए तुम जिंदा हो, इसलिए तुम नहीं मारी गई। उसके बाद फिर वसंत सेना बोलती है कि क्या तुम लोगों को ऑर्नामेंट्स चाहिए, ऑर्नामेंट्स भी ऑफर करती है, पर वो बोलती है कि नहीं हमें ऑर्नामेंट्स नहीं चाहिए। उसके बाद लाइक कहते हैं कि लाइक उसको एक गार्डन क्रीपर की तरह बोलते हैं कि अगर गार्डन क्रीपर से एक मतलब ऐसा टाइप का कि लाइक उनकी ब्लॉसम मतलब गार्डन क्रीपर से उसकी ब्लॉसम छीन ली जाए, ऐसा हो जाएगा अगर तुम अपने ऑर्नामेंट्स उतार दोगी, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है ऑर्नामेंट्स का। उसके बाद फिर वसंत सेना वगैरह आंसर वगैरह देती है, एंड यही सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फिर शकारा थोड़ा सा गलत भी समझ जाता है, थोड़ा सा कि लाइक वो कुछ शांता को शांता समझ के लाइक वो मतलब फटीक समझ जाता है, जबकि वो शांत कहती है लाइक काम डाउन, और या फिर ऐसा कुछ कि इनफ बोलती है, एंड उस चीज़ को ये फटीक समझ जाता है, शांता समझ जाता है शांता को। एंड यहाँ पे बीटा भी उसको कहता है कि बेवकूफ़ को यही लग रहा है, मतलब वो कंफ्यूज हो गया है करके। उसके बाद फिर बीटा बहुत कुछ बोलता है, जैसे रिमेंबर द कोटेसन क्वार्टर इज डिपेंडेंट ऑन द यंग मैन, मतलब कोटेसन का जो क्वार्टर होता है वो डिपेंडेंट होता है यंग मैन के ऊपर। एंड ये सारी चीज़ें वो बोलता है कि लाइक एक लाइक जैसे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जैसे कि एक वेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, वो उसमें ब्राह्मणा भी नहा सकता है एंड वे शूद्रा भी नहा सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। सो फिर तुम क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जो तुम जिसको डिसलाइक करती हो तुम उसको भी सर्व करो, एंड तुम जिसको पसंद करती हो तुम उसको भी सर्व करो। एंड यहाँ पे कहता है कि क्रो बैंड्स ऑन द सेम क्रीपर, ताकि जहाँ पे पिकॉक बैठता है वहीं पे भी क्रो भी बैठता है, जहाँ पे पिकॉक बैठता है। इवन जहाँ पे चंडाल मतलब जिस
रिवर में, जो जिस बोट से रिवर क्रॉस करते हैं, चंडालास रिवर क्रॉस करते हैं, उसी बोट से ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास भी बोट क्रॉस करते हैं, उसी बोट से क्रॉस करते हैं रिवर को। सो या उस चीज़ को भी कहते हैं कि लाइक बोट भी जो है वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, तो तुम भी डिस्क्रिमिनेट मत करो व्हेल और क्रीपर और बोट की तरह, तुम भी इक्वली सर्व करो, ऐसा कहता है। एंड या यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला सेक्शन। उसके बाद श्रृंगारा, लव एंड क्लास डिफरेंसेस। यहाँ पे क्लास डिफरेंसेस बहुत सारा देखने को मिलेगा। पहली बात तो वहीं पे देखने को मिल जाएगा ये वाले सेक्शन में। आप ये भी लिख सकते हो पर उससे और भी अच्छा वाला दिया गया है। सो यहाँ पे ये जो मेड है, मेड मतलब मदनिका जो है, और संभावका और वसंत सेना का यहाँ पे जो बातें हो रही होती हैं अबाउट चारुदत्ता। सो यहाँ पे जो है ये जो दोनों हैं लाइक मेड और वसंत सेना जो है इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही होती है संभावका को, बिकॉज संभावका जो है वो चारुदत्ता के बारे में बता रहा होता है। एंड इसीलिए वो कहता है कि लाइक हाउ बाय द मेंशन ऑफ द नोबल चारुदत्ता's नेम, सिर्फ नाम ही मेंशन करने से ये लोग मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेलेंट नोबल चारुदत्ता एक्सेलेंट, ऐसा बोलता है। सो उसके बाद ये भी बोलता है कि यू अलोन ओनली लिव इन दिस वर्ल्ड, तुम अकेले ही हो जो इस बड़े से वर्ल्ड में जी रहे हो, बाकी सब तो सिर्फ सांसें ले रहे हैं, ऐसा बोलता है। सो ये वाले सेक्शन में यही वाला था। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लास डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है, जहाँ पे लाइक जो विदूषका है, मतलब विदूषक का मतलब जो उसका फ्रेंड रहता है, एंड चारुदत्ता था और चेटा था जो उसका सर्वेंट था। तो वहाँ पे वो चारुदत्ता का पैर धोने के लिए आता है, बट वो वहाँ पे बोल देता है कि लाइक जो वरदमानका था उसका नाम, तो वो कहता है कि मदनिका को बुलाओ, रदनिका को बुलाओ कि लाइक वो पैर धो देगी चारुदत्ता का। एंड जो चारुदत्ता बोलते हैं कि कोई सो रहा होता है तो उसको जगाना नहीं चाहिए, तो मतलब रदनिका सो रही थी। उसके बाद चेटा बोलता है कि तुम मैं पानी पकड़ता हूँ और तुम पैर धो दो करके। पर वो विदूषक का जो है गुस्सा हो जाता है, एंड वो कहता है कि लाइक नहीं, मैं ब्राह्मणा हूँ, मैं ब्राह्मणा होकर किसी का पैर कैसे धो सकता हूँ। और चारुदत्ता कहते हैं कि ठीक है मैत्रेय, तुम एक काम करो, तुम पानी पकड़ो, और फिर उसके सर्वेंट को बोलते हैं कि तुम मेरे पैर धो दो। तो वो वैसा ही करता है, बट जो चेता जो है वो पानी से पैर धो देता है। उसके बाद जो चारुदत्ता है वो कहता है कि लाइक तुम्हें ब्राह्मणा का भी फीट धो देना चाहिए। सो चेटा कहता है कि सर मैत्रेय, यू आर इंडेड अ ब्राह्मणा, तुम एक ब्राह्मणा हो। सो विदूषका कहता है कि लाइक नहीं, मैं एक ब्राह्मणा तो हूँ, पर मुझे लाइक मेरे को तो पानी में मेरे को पैर तो नीचे रखना पड़ेगा, तो वापस से गंदा हो जाएगा, ऐसा बहुत कुछ होता है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि वो पैर नहीं धोएगा क्योंकि वो ब्राह्मणा है। इवन उसको इन्विटेशन भी मिल रहा था क्योंकि वो ब्राह्मणा है। सो मार्क दैट विदूषका मैत्रेय हैज़ द हिडन अरोगेंस ऑफ ब्राह्मणा एंड नन इज़ द कंपनी माइंड्स इट। जो भी उनके आसपास है वो कोई माइंड ही नहीं करते, जबकि वो ब्राह्मणा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा लाइक हिडन एरोगेंस होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत कि लाइक वो ब्राह्मण है, ऐसा टाइप का। उसके बाद यहाँ पे आता है कि विजडम थ्रू एंटरटेनमेंट। सो यहाँ पे वो वाला पोर्शन है जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ बताया गया। ये वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पूरा ही पढ़ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती इसमें। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन मृच्छकाटिका बी अ प्ले ऑफ होप। सो ये चीज़ आप देख सकते हो, उसको मैं एक बार समझा देती हूँ इसमें क्या है। सो विजडम थ्रू एंटरटेनमेंट में है इवन एज द टॉक सो फार हैज़ बिन स्मूथ, तो जो बातें हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी, एंड समवॉट इनकॉन्सिक्वेंशियल, और मतलब कम इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन करवाया, जो कि सर्विलका एक ब्राह्मणा एडवेंचरर होता है जो कि रॉबरी करने का सोच रहा है, क्योंकि उसकी जो वुमेन है, उसकी वुमेन ऑफ चॉइस है, वो अब बाउंडेज में है, वो अब स्लेव है। ऐसे स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए अब वो रॉबरी करने का सोचता है। सो ये सारी पोर्शन था। इवन जो सर्विलका है वो अब चारुदत्ता के घर में घुस चुका होता है चोरी करने के लिए, और रात को घुसा हुआ होता है, इसीलिए तो सब सो रहे होते हैं। तो अब वो वाले ऑर्नामेंट्स चुराता है जो मतलब वसंत सेना जब वहाँ से भाग रही होती है, तो वो चारुदत्ता के पास संभाल के रखने के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स दे के गई हुई होती है। एंड अब वो वाला जो ऑर्नामेंट्स है, अब वो सर्विलका आके उसको चुरा लेता है। एंड ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें एक सस्पेंस की तरह रहती है, लाइक एक सस्पेंस की तरह होती है, शो किया जाता है एक सस्पेंस की तरह, एंड वगैरह वगैरह। यहाँ पे वसंत सेना का लाइक वो सब वसंत सेना जो है वो एक मतलब अनजान पेन से सफ़र कर रही होती है। एंड इवन जो चारुदत्ता है वो भी एक वो भी कष्ट में होता है, उसके पास भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसके घर में कोई आता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं है। जब पैसे था तो सब लोग आते थे उससे मिलने के लिए, अब उसके पास कोई नहीं आता। इसीलिए जो मतलब वसंत सेना है और चारुदत्ता है, वो दोनों एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह सोसाइटी के सामने खड़े होते हैं। और इसकी तरह
होता है इस वाला पोर्शन का एंड। ओके, सो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैप्चरिंग जो क्या कैप्चर उन्होंने किया है सुद्राका ने, वो वाले मतलब जो जो भी कुछ भी हो रहा था, लाइक वो ट्रेड वगैरह वाला पोर्शन या फिर कुछ भी कह लें, जो भी क्राइसिस वगैरह हो रही थी, जो भी लाइक रियलिस्टिक पिक्चर जो हम लोगों को दिखाई है, जो भी कुछ हो रहा था, वो सारी चीज़ों से उसने आँख बंद करके नहीं लिखा है। उन्होंने सब कुछ शो किया है जो भी वहाँ पे हो रहा होता है। एंड एज इसीलिए सुद्राका को राइटर ऑफ विजन भी कहते हैं। वुड नॉट कम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कुछ भी रियलिज्म शो करने से। एंड अपने आई और ईयर को ओपन रख के वो चेंजिंग सिनेरियो को शो करते हुए अपना प्ले को लिखें। सो या ये सारी चीज़ें हैं इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन मृच्छकाटिका बी कॉल्ड अ प्ले ऑफ होप। तो इसमें आप ऊपर का ये जो पोर्शन है आप वो सब लिख सकते हो आराम से वर्ड लिमिट के हिसाब से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।